अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही खतरनाक चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है कफ यानी कि खांसी। खांसी बहुत सारी दफ़ा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी की पहली अलामत भी हो सकती है, तो इसलिए खांसी को कभी भी लाइट नहीं लेना चाहिए। इसका बर वक्त इलाज लाजमी करवाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दफ़ा फेफड़ों के कैंसर की भी पहली अलामत सिर्फ खांसी हो सकती है। खांसी बेसिकली एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल फिनोमेना ये इस तरह होता है, जैसे अगर आप कुछ खाना खा रहे हैं या कुछ खाने लगते हैं, तो आपकी खुराक की नाली में अगर जाने लगे तो कफ उसको बाहर की तरफ धकेल देती है और आपको खुराक की नाली को उससे बचा लेती है। तो ये एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। इसी तरह बहुत सारी बीमारियों की अलामत भी खांसी हो सकती है। तो कभी भी खांसी के इलाज के लिए किसी डॉक्टर को मैसेज या फ़ोन पे दवाई बिल्कुल ना पूछें। हमें बहुत सारे पेशेंट्स की इस तरह मैसेज आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें खांसी है तो उसका इलाज बताएं। हमेशा खांसी का इलाज नहीं किया जाता, बल्कि खांसी की जो वजह है उसका इलाज किया जाता है। खांसी कितनी पुरानी है, इसकी बेस पे इसको 3 अक़साम में डिवाइड किया जाता है। एक्यूट कफ वो होती है जो 2 हफ्ते से कम हो। अगर 3 से 8 हफ्ते की खांसी है उसको सब एक्यूट कफ कहते हैं, और अगर 8 हफ्ते यानी कि 2 महीने से ज़्यादा की है तो उसको क्रोनिक कफ कहते हैं। कभी भी खांसी का इलाज बगैर तशखीस के नहीं करना चाहिए। कफ को रोकना एक क्राइम है, क्योंकि बहुत सारी दफ़ा कफ हमारे जिस्म हमारे फेफड़ों में बहुत सारी फॉरेन बॉडीज़ पड़ी हों, बलगम हो, ब्लड हो या कोई फॉरेन बॉडी पड़ी हो, उसको निकालने के लिए खांसी आती है। तो कभी भी खांसी को खांसी के सिरप से नहीं रोकना होता। हमेशा खांसी की पहले वजह ढूंढते हैं। वजह ढूंढने के लिए क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेल हिस्ट्री ली जाती है। आपका डॉक्टर आपसे बहुत सारे सवालात पूछेगा। जैसे सबसे पहले वो आपसे ड्यूरेशन पूछ सकता है कि खांसी कब से है। उसके अलावा वो आपसे एक स्पेसिफिक टाइम पूछेगा, कौन से वक्त में ज़्यादा होती है। जैसे दमे की खांसी लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा होती है, या फिर कोई एक्सपोजर पूछेगा कि किसी चीज़ के एक्सपोजर से आपको खांसी बढ़ती हो। जैसे दमे की खांसी है, आपको डस्ट से, गर्द गुबार से बढ़ेगी, या परफ्यूम की खुशबू वगैरह से बढ़ती है। इसके अलावा स्पुटम को पूछा जाता है कि बलगम आता है या नहीं आता, और अगर बलगम आता है तो कितना आता है, और बलगम कौन से रंग का आता है, और बलगम के साथ खून तो नहीं आता। इस तरह के बहुत सारे सवालात करके खांसी की वजह जानी जाती है। इसके अलावा कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे स्पायरोमीट्री है यानी कि लंग फंक्शन टेस्ट, और इसके अलावा एक्सरे करवा के देख सकते हैं। वो जो डॉक्टर हिस्ट्री पे सस्पेक्ट करेगा उसी तरह के टेस्ट करवाएगा, उसकी जब तशखीस हो जाएगी फिर उसका इलाज करेगा। तो कुछ इसकी खांसी की आपको वजूहात मैं बता देता हूँ जो आपको कॉमनली पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो मोस्ट कॉमन काजेज हैं वो हैं इन्फेक्शंस। वो इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के भी हो सकते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के भी हो सकते हैं। वो इन्फेक्शन वायरल हो सकता है, फंगल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है। इसके अलावा ब्रोंकियल एज्मा यानी कि दमे में खांसी एक अहम अलामत है इसकी। जब भी आपके पास दमे का मरीज आता है तो वो ऑलमोस्ट खांसी की कंप्लेंट लेके आता है, और उसका ये होता है, एक तो सीजनल होती है, एपिसोडिक होती है। अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट उसको खांसी ज़्यादा होगी। एलर्जिक रिनाइटिस का पेशेंट जो है उसको पोस्ट नेजल ड्रिपिंग होती है, गले में केरा गिरता है तो उसकी वजह से कफ रहती है। सीओपीडी जो स्मोकिंग की वजह से होती है उसमें कफ एक सबसे अहम अलामत उसमें कफ है। इसके अलावा लंग कैंसर, फेफड़ों के कैंसर के जो मरीज आते हैं उनमें खांसी होती है। ब्रोंकिक्टेसिस एक बीमारी है फेफड़ों की, इसमें खांसी और बलगम आती है। बहुत सारी लंग फाइब्रोसिस होती हैं, आईएलडीज होती हैं जो कि खांसी के साथ आती हैं, लेकिन उनमें साथ बलगम नहीं होती। इसके अलावा फॉरेन बॉडी यानी कि कोई चीज़ आपकी सांस की नाली में खुदा ना खास्ता अगर चली जाती है तो उससे भी खांसी आती है। एक्सटर्नल कंप्रेशन ऑफ विंड पाइप यानी कि आपकी जो ट्रेकिया है या आपकी जो ये मेन हवा की नाली है, इसको अगर बाहर से कोई चीज़ कंप्रेस कर रही हो, जैसे कोई रसोली पड़ी हो, कोई लिम्फ नोड्स इनलार्ज हुए हो तो वो कंप्रेस करेंगे, उससे भी खांसी आएगी। इसके अलावा दिल के वो मरीज जिनका दिल हार्ट अटैक की वजह से कमज़ोर हो जाता है, उसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है और फेफड़ों में बार बार पानी आता है, तो उसकी वजह से भी खांसी होती है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जैसे एस इनहिबिटर्स जो ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो भी खांसी की वजह बनते हैं। इसके अलावा तेजाबियत को आप देख लें, उसमें क्योंकि खुराक बार बार ऊपर उभरती है तो उसकी वजह से भी खांसी होती है। एस्पिरेशन नमूनिया यानी कि खुराक के पार्टिकल्स का या आपकी सेक्रीशन जो माउथ सेक्रीशन हैं उनका सांस की नाली में जाना, वो भी ये कफ की वजह बन सकता है। बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल सीएनएस की डिजीज़ हैं, जैसे पार्किंसन डिजीज़ है, मोटर न्यूरॉन लीजन्स हैं, या फालेज है, उनकी वजह से निगलने में मरीज़ को मसला होता है तो उनमें खांसी होती है। तो इसके अलावा साइकोजेनिक भी हो सकती है खांसी। तो ये बहुत सारी वजूहात हैं। कभी भी आप खांसी को ना रोकें जब तक आपका डॉक्टर आपको दवाई एडवाइस ना करे। कोई भी कफ सिरप बगैर डॉक्टर की एडवाइस से ना लें, क्योंकि बहुत सारी खांसी की ऐसी वजूहात हैं जिनमें हमने खांसी को नहीं रोकना होता।
बल्कि खांसी उसमें हमें हेल्प कर रही होती है, जैसे बलगम को निकालने के लिए हेल्प करती है हमारी। अगर आप खांसी को रोक देंगे, बलगम बाहर नहीं निकलेगा, तो वो आपके फेफड़े को मजीद डैमेज करेगा। तो खांसी को कभी ना रोकें, जब भी आपको खांसी हो फौरन अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। बहुत शुक्रिया।